नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आपके लिए हम एक बार फिर से हाज़िर हुए हैं आपके YouTube चैनल राहुल सर क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथ और एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं 3.4, जिसमें हम 5 सवालों को हल कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज की वीडियो जो है आपकी इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे और जो 5 क्वेश्चन करा दिए उसके आगे के क्वेश्चन को हम आज हल करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया हुआ है। 6 दिया हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस का cos 2x इज इक्वल टू 0 है। इसमें से हमें इसका व्यापक हल पता करना है। क्या पता करना है? व्यापक हल। तो आइए दोस्तों करते हैं। देखिए ये हमारा cos c और ये cos d, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d का। क्या होता है? 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 c प्लस d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। आगे इसको जैसा है वैसा लिख लेंगे। माइनस का cos 2x इज इक्वल टू हमारा 0 है। इसको हल करेंगे 2 cos 3 1 4, 2 का भाग देंगे तो 2x मिलेगा हमें, इंटू 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो cos x प्राप्त होगा, माइनस का cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 2x यहाँ है, cos 2x यहाँ है, इसमें से कॉमन करेंगे। cos 2x जब हमने कॉमन किया तो हमें मिलेगा 2 cos x माइनस यहाँ से cos 2x कॉमन में चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा 1 इज इक्वल टू में क्या है? 0 है। इफ़ ये हमारा पहला ब्रैकेट मान लेंगे, इसको हम दूसरा ब्रैकेट मान लेंगे। अगर पहला ब्रैकेट हमारा इज इक्वल टू 0 होगा तो देखो कितना मान मिलेगा, cos 2x इज इक्वल टू 0। ये जो 0 इधर cos है, इधर 0 प्राप्त हुआ है, तो ये 0 जो वैल्यू है वो cos में हम देखेंगे कि कितनी डिग्री की होती है। तो ये होती है दोस्तों 90 डिग्री की, लिख देंगे cos 90 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 90, ये डिग्री में आ गया। इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो ये π/2 आएगा। क्या आएगा? π/2 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा अल्फ़ा हो गया। किससे निकाला है? cos से निकाला है। cos ये थीटा, ये अल्फ़ा, तो इसका जो व्यापक मान होता है या व्यापक हल होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। लिखेंगे तब थीटा का, या हमारा x है तो x के लिए लिख देंगे x का व्यापक हल x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 लिख देंगे दोस्तों। ये इसका एक आंसर हो जाएगा। दूसरे के लिए ट्राई करेंगे। अभी हमने एक ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 किया है, अब हम दूसरा करेंगे। इफ़ टू cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैन 2 cos x 1 उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। cos में दोस्तों ये जो मान होता है वो 60 का होता है, तो हम सीधा लिख देंगे रेडियन में इसको 60 मतलब π/3। कितना? π/3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? π/3 आ गया। अतः थीटा का या x का, कुछ भी कह सकते हैं, थीटा का व्यापक हल या मान थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। थीटा की जगह पे हम x ले रहे हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा मतलब π/3। दोस्तों ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है वो हल हो जाता है। आइए अब हम देखेंगे, इसको साफ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में क्या दिया हुआ है अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया है 7
साइन 2x प्लस का cos x इज इक्वल टू 0 है। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखो अभी तक अगर ये साइन होता तो हम साइन c प्लस साइन डी का सूत्र लगा देते, लेकिन एक रेशियो इसमें साइन दिया हुआ है, दूसरा रेशियो हमें कॉस में दिया हुआ है, तो यहाँ हम साइन c प्लस साइन डी का सूत्र तो लगा नहीं सकते, कॉस c प्लस कॉस डी का भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ना तो कॉस कॉस है ना साइन साइन है, ये साइन है ये कॉस है, दोनों के दोनों अलग हैं। तो अब देखो इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला हमारा नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इसको हम तोड़ देंगे, साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x इंटू कोस एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ अब कोस एक्स और कोस एक्स कॉमन आ जाएगा तो कुछ ना कुछ हल हमें मिल जाएगा। अब हम कोस एक्स कॉमन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से मिलेगा 2 साइन एक्स, यहाँ कोस एक्स था ये चला गया तो यहाँ 1 मिलेगा, 1 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे इफ़ cos x इज इक्वल टू 0 दैन ये 0 जो cos में मान होता है वो 90 डिग्री का होता है, लिखेंगे cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2। cos से cos हट जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा दोस्तों। तब थीटा का व्यापक हल, थीटा इज इक्वल टू कोस का होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, थीटा हमारा कितना है x, यहाँ लगाएंगे 2n पाई प्लस माइनस एल्फा हमारा कितना है पाई बाई 2। दोस्तों ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। एक आंसर और मिलेगा हमें क्योंकि 2 ब्रैकेट थे हमारे पास, इसको हल किया है। अब हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे इफ़ 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, देन 2 साइन x 1 को उधर लेके जाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2। अब दोस्तों ये जो मान होता है माइनस का 1/2, 1/2 तो 30 का होता है, लेकिन माइनस जो 1/2 होता है वो होता है साइन 120 का, साइन 120 डिग्री। कैसे समझेंगे इधर, साइन अगर मैं 120 को हल करूँगा, 120 क्या देखो चेक कर लेते हैं, साइन 90 प्लस 30 नहीं 120 का नहीं है, ये कॉस 120 का मान तो है, कॉस 120 का मान यहाँ माइनस तो नहीं है। एक सेकंड देखते हैं सवाल में, 7 सवाल है, साइन 2x प्लस कॉस एक्स प्लस ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आगे चेक करते हैं, माइनस का 1/2 आ रहा है, माइनस का 1/2 क्वाड्रेंट बना लेंगे ASTC, ये 4 चतुर्थांश होते हैं दोस्तों। तो पहले में तो सभी प्लस के होते हैं, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव हो गया, दूसरे में ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। तो देखो दोस्तों पहले में और दूसरे में, पहले में और दूसरे में हमको साइन माइनस का नहीं मिलेगा, काय का मिलेगा, प्लस का मिलेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसेक 2 प्लस के होते हैं, हमारे पास साइन ही है। अब तीसरे में मिलेगा, तीसरे में मिलेगा तो क्या लिखेंगे इसको, यहाँ हल करते हैं, साइन 180 प्लस 30 कर लो दोस्तों, 180 पे साइन का साइन रहेगा, 30 आ जाएगा, और ये तीसरे में पहुँच गया तो साइन माइनस का होता है, 1/2 आ जाएगा, यहाँ से मिल गया वैल्यू, 180 और 30 को जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। दोस्तों ये 210 का मान होता है, 210। अब 210 का जो मान होता है 210 गुणा पाई अपॉन 180, 0 से 0, 3 6 18, 3 7 21। दोस्तों 7 पाई बाई 6 इसको हम लिख सकते हैं 210 को, x इज इक्वल टू 210 डिग्री या x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, ठीक है ना। अब निकालेंगे थीटा का व्यापक हल। अतः थीटा का व्यापक हल काय से निकाला है, साइन से। देखो यहाँ कॉस आया था, कॉस से निकाला था तो हमने कॉस का फॉर्मूला लगाया ये वाला। अब यहाँ साइन से निकाला है तो साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। थीटा का मान हमारा x काम कर रहा है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n
अल्फ़ा कितना है दोस्तों 7π/6। ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। यहाँ n है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो हल हो जाता है। आइए इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8? पहले इसको साफ कर लेते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और इंटरेस्टिंग भी है। आइए इसके आगे देखते हैं दोस्तों। 7 हमारा हल हुआ है। हम देखेंगे 8th को। 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8वां क्वेश्चन ये हमें दे रहे हैं sec स्क्वायर 2x = 1 - tan 2x, ये हमें दिया हुआ है और व्यापक हल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? व्यापक हल पूछ रहे हैं। तो देखो इसको देखेंगे। देखो दोस्तों, ये वर्ग में दिया हुआ है, इधर tan में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो या तो इसको वर्ग में लेके आओ sec के रूप में, या sec में लेके आओ तब कुछ कहानी बनेगी, या इसको tan में लेके आओ। तो हम एक चीज़ जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि sec वर्ग थीटा = 1 + tan वर्ग थीटा होता है दोस्तों। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो हमारा sec वर्ग 2x = क्या होगा? 1 + tan वर्ग 2x होगा, ठीक है ना। इतनी सी बात हम जानते हैं ना। अब हमारे पास sec वर्ग जो 2x है उसकी जगह पे लिखेंगे 1 + tan वर्ग 2x = 1 - tan 2x। सबको एक तरफ कर लो। इस सबसे पहले इसको लिखेंगे tan वर्ग 2x, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा tan 2x, है ना। ये प्लस का 1 है, ये इधर आएगा या यहीं कैंसिल करा दो इसको, बराबर 0 बचेगा। अब इसमें से हमारा tan 2x कॉमन है, tan 2x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा tan 2x, क्योंकि 2 घात थी, एक घात हमने कॉमन कर ली, एक घात बच गई। यहाँ एक ही घात है, कॉमन चली गई तो 1 बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा? 1 = 0। अब फिर से एक ब्रैकेट है, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट है, लिखेंगे यदि tan 2x = 0, तो दोस्तों ये जो 0 मान है वो tan में tan 0 का होता है। tan 2x = इसको हम tan 0 डिग्री कह सकते हैं। tan से tan हट जाएगा हमारा, तो मिलेगा हमको 2x = 0 डिग्री, ठीक है ना। तब थीटा का व्यापक हल, या इसको मान भी बोलते हैं दोस्तों, थीटा = tan से निकाला है तो tan का लगाएंगे। tan का ये लिखा हुआ है nπ + अल्फ़ा, nπ + अल्फ़ा। थीटा का काम कौन कर रहा है? 2x = nπ + अल्फ़ा का मान कितना है? 0। तो 2x = कितना आ गया? nπ। x = कितना आ जाएगा? nπ/2। दोस्तों एक आंसर हमारा ये हो जाता है। आगे लिखेंगे यदि tan 2x + 1 = 0, तो tan 2x = -1 हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि tan में जो -1 मान होता है वो tan 135 डिग्री का मान होता है। तो 2x = 135 डिग्री आ जाएगा। अब 135 को हम चेंज करेंगे रेडियन में, π/180 कर देंगे जी, और 5 से कैंसिल करेंगे दोस्तों। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छिका 30, 9 चौके 36, 9 तिया 27। दोस्तों ये टोटल आया 3π/4। तो कह देंगे 2x = 3π/4। ये हमारा रेडियन में है, सॉरी डिग्री में है, ये हमारा रेडियन में हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे सॉरी
यहाँ से निकालेंगे व्यापक हल, तब थीटा का व्यापक हल या मान थीटा इज इक्वल टू होता है एन पाई प्लस अल्फा। थीटा का काम कौन करेगा, यहाँ 2x यहाँ रख दो, एन पाई प्लस अल्फा मतलब 3π/4। यहाँ हमारा 2 है दोस्तों, इधर भेजेंगे x इज इक्वल टू, तो 1/2 एन पाई प्लस 3π/4 कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं इसका गुणा इसमें करा दो तो हमारा हो जाएगा एन पाई अपॉन 2 प्लस 3π/8। दोस्तों हमारा ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर हो गया सेकंड, ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो हल हो जाता है। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। इसको हम हल कर देते हैं, साफ कर देते हैं, उसके बाद हल करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला जो 9 है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमको sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन और व्यापक हल हमको पूछा गया है दोस्तों। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा हमको दोस्तों। इसमें हमारा sin c प्लस sin d का सूत्र लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर 5 और 3 लेते हैं तो 5 और 3 8 हो गया, c प्लस डी अपॉन 2 होगा, 2 का भाग देंगे 4, कॉमन नहीं मिला। 5 में से 3 जाएगा तो 2 मिलेगा, 2 का भाग देंगे 1, हमें कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ कॉस मिलेगा इसके साथ, है ना। बेटर है कि इसको यहाँ कॉस मिलेगा, समझना बात को। जब हम c माइनस डी लगा रहे होंगे तो कॉस आएगा और यहाँ साइन है, नहीं मिलेगा, तो इसको इसके साथ ले लेंगे। इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले, साइन 5x प्लस का साइन x प्लस का साइन 3x इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। ये हमारा c का काम करेगा, ये हमारा d का काम करेगा। साइन c प्लस साइन d का सूत्र क्या होता है, 2 साइन c प्लस d 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी 5x माइनस का x अपॉन 2 प्लस का साइन 3x इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ हल करेंगे, 2 साइन 5 1 6, 2 का भाग दिया 3x इंटू कॉस 5 में से 1 गया, 4 बचा, 2 का भाग देंगे 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब समझेंगे यहाँ दोस्तों, मैं कह रहा था इसको ले लें तो देखो इसको लेते 5x को 3x को, तो साइन c प्लस d 5 और 3 8 हो जाता, 2 का भाग देते 4 आता। यहाँ दोस्तों कॉस आता, हालांकि x है, x तो मिल जाता हमको। यहाँ गलती हुई है क्या, 5 में से 1 गया, नहीं सही है, x तो मिल जाता हमको, लेकिन cos आता और हमारे पास क्या साइन, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ लगा दिया। अब यहाँ से हमें लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, साइन 3x यहाँ भी मिल रहा है और साइन 3x हमको यहाँ भी मिल रहा है, ये कॉमन हो गया दोस्तों। तो हम साइन 3x को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, 2 cos 2x 2 cos 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट हमारा ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है। इफ़ साइन 3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी ब्रैकेट इक्वल 0 है, ये भी ब्रैकेट हमारा इक्वल 0 है। देन साइन 3x इज इक्वल टू, दोस्तों ये जो 0 मान है साइन में वो 0 डिग्री का होता है, तो साइन से साइन हट गया, 3x इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। नाउ अब ये साइन से निकला है, तो साइन का हम व्यापक हल लगाएंगे, तो वो होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। थीटा 3x है हमारा,
इजुकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, अल्फा की जगह पे 0 है दोस्तों, तो ये यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा। जब इसका 0 का मल्टीप्लाई इस संख्या में होगा तो ये 0 कर देगा। तो 3x इजुकल टू कितना आ जाएगा, एन पाई आ जाएगा। x इजुकल टू एन पाई बाई 3 आ गया दोस्तों। ये हमारा सवाल जो था उसका पहला आंसर है। दूसरा आंसर और निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ से निकाला, अब यहाँ से निकालेंगे। इफ़ 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, देन 2 cos 2x, दोस्तों 1 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का 1 हो गया। cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2, cos 2x इज इक्वल टू, ये जो माइनस 1/2 वैल्यू है cos में, वो cos 120 डिग्री की होती है। और 120 को दोस्तों रेडियन में कन्वर्ट करा दो तो 180 से गुणा कराएंगे, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 × 18, कुल मिला के 2π/3 हमको प्राप्त हुआ है। तो 2x इजुकल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री कहो या इसको कहो 2π/3। तब थीटा का, अब देन तो ये लिखा हुआ है नाउ, कहाँ से निकाला है, cos से। थीटा इजुकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा कितना है 2x है दोस्तों, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है 2π/3 है ना। 2 कॉमन कर लो, कॉमन करके ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इजुकल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3। दोस्तों इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज है 3.4 वो हल हो जाती है। इसमें कुल सवाल 9 ही दे रखे हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके आगे जो विविध वाले क्वेश्चन हैं उनको हम हल कराएंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और हम आपसे लेंगे विदा। तब तक के लिए नमस्कार।